রাখবেন আজকের জেলা সম্মেলনের মধ্যমণি, প্রধান বক্তা এবং প্রধান আকর্ষণ বহুজন সমাজ পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কোঅর্ডিনেটর ধরমবীর সিং অশোকজি। ইনি উত্তরপ্রদেশ বিধান পরিষদের সদস্য। এখন মাননীয় ধরমবীর সিংজিকে কিছু বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। मैं हिंदी में बोलूँगा, जो लोग समझ सकते हैं वे समझें और जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझने के बाद वे लोग समझाएंगे कि उन्होंने क्या बोला है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से काफ़ी लोग मेरी हिंदी समझ नहीं पाएंगे। अब मैंने जो बोला कितने लोग समझ पाए, जरा हाथ उठाना। तो फिर ठीक है, पढ़ते हैं वैसे बच्चे तो थोड़ा कम आएंगे। अच्छा कोई बात नहीं। भाषा, हाँ वैसे भाषा मेरी साधारण है, आपकी समझ में आएगी। सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के साथ साथ भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न गांधी के प्राणदाता, महिलाओं के मुक्तिदाता, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वामसेफ, DS4, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब और पश्चिम बंगाल के सुप्रसिद्ध अपने क्या लगाते हैं पहले, गुरचंद ठाकुर जी के पहले हाँ महर्षि राजऋषि, क्योंकि अभी तक हमने उधर नाम तो जाना है लेकिन इधर उनके नाम के आगे राजऋषि लगाते हैं, तो इसलिए मुझे पूछना पड़ा। राजऋषि गुरचंद ठाकुर जी के चित्रों को नमन करते हुए आज पूर्वी वर्धमान जिले के सभी 16 विधानसभाओं के जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी का सम्मान करते हुए सम्मानित महिलाएं, सम्मानित पुरुष, हमारे साथ चलकर आए रंजन मजुमदार जी, यहाँ के जो इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक हैं, हमारे ज़िले के जिला प्रेसिडेंट भाई मुकुल विश्वास जी, वाइस प्रेसिडेंट भाई राधेश्याम मंडल जी, जनरल सेक्रेटरी भाई रामकृष्ण मलिक जी, सेक्रेटरी श्रीमती सुप्रिया विश्वास जी, ट्रेजरर हरिचंद मंडल जी, वामसेफ कन्वीनर निमाई हल्दर, विश्वास हल्दर और BBF के भाई पल्लव विश्वास जी और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से चलकर आए हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रेसिडेंट भाई सुब्रत मलिक, ये नहीं आए, कोकन दास, ये भी नहीं आए, बनमाली दास, श्री कल्पना मंडल, श्रीमती श्री नव कुमार कुमारी कुरुई, महादेव मलिक, सुरजीत मंडल, रमेश बाग, परितोष चेयर, कार्तिक प्रधान, सुभाष शेख, सुबुर शेख और उत्तम दास, सभी को और BSP के सभी समर्थकगण
सम्मानित महिलाएं, दोस्तों और बच्चों, साथियों, आप काफ़ी देर से इधर बैठे हैं। हम भी आसनसोल में 1:30 बजे मीटिंग को समाप्त करने के बाद तुरंत आपकी आवाज़ पर आपके बीच में पहुँचे हैं। और आप सब जानते हैं कि राजनीतिक मीटिंग है। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में राजनीतिक मीटिंग है, लेकिन राजनीति को जानना, राजनीति को करना बहुत कठिन काम है। ये बच्चों का खेल नहीं है। कोई हमें मांगने पर सत्ता नहीं देगा, कोई हमको हमारे ऊपर रहम नहीं करेगा। सत्ता हमको लेनी है, सरकार हमें बनानी है, तो उसके लिए हम ही को संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं जागेंगे नहीं और लोगों को जगाएंगे नहीं, तब तक राजनीति में हम सफल नहीं हो पाएंगे। और जब तक राजनीति में सफल नहीं होंगे, तब तक हम लोग सरकार नहीं बना पाएंगे। और जब तक सरकार नहीं बनेगी, हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे। और हाथ फैलाने वाले का कभी सम्मान नहीं होता, कभी इज्जत नहीं होती। अगर आपको सम्मान का जीवन जीना है, आपको आज़ादी चाहिए, तो आप लोगों को इस घर परिवार के साथ साथ, मकान बनाने के साथ साथ, कपड़े बनाने के साथ साथ, खाना खाने के साथ साथ, आपको राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक लाइन में हमको सत्ता के बारे में ज्ञान करा दिया है। पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की ऑफ ऑल विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। एक इसी में ताकत है, ये गुरु किल्ली है, ये मास्टर चाबी है। इस चाबी को जब तक आप अपने हाथ में नहीं लेते, जब तक ये मोदी के हाथ में रहेगी, ममता के हाथ में रहेगी, तब तक आप लोगों को मान सम्मान मिलने वाला नहीं है। इस मास्टर चाबी को आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और ये आसान काम नहीं, वो तो देने वाले हैं नहीं। इसके लिए हमें युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध हथियारों वाला नहीं, बंदूक राइफल वाला नहीं, कार्बाइन वाला नहीं। युद्ध हमको विचारों का करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कोई लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी, उन्होंने हमको विचारों की लड़ाई के माध्यम से हमको अधिकार दिलाए। लेकिन मैं बाबा साहब से पहले मैं अंग्रेज़ों को बधाई देता हूँ। लोग अंग्रेज़ों को बुरा कहते हैं, मैंने कभी अंग्रेज़ों को बुरा नहीं बताया। अंग्रेज़ लोग बहुत अच्छे थे। अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठा नहीं हुए होते। ये अंग्रेज़ों की वजह से हम लोगों को ज्ञान हुआ है। उससे पहले इस देश में 4 वर्ण हिंदू धर्म के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्रों में 6000 जातियाँ
नाई, गडरिया, कुम्हार, धीमर, अहीर, गुजर, जाट, जाटव, वाल्मीकि, धोबी, नट, कंजर, सांसी, मीणा, भील, बलाई, बैरवा, मेघवाल, रैगर, बाबरी, बुनकर, चंडाल, नमोशूद्राज, इतनी सारी जातियां थीं और इन पर बैन था। मनुस्मृति में लिखा गया है कि यदि ये शूद्र SC ST के लोग पढ़ने की कोशिश करें तो इनकी जीभ काट लो, अगर ये सुनने की कोशिश करें तो इनके कान में शीशा पिघला करके डाल दो। हजारों साल इस देश में SC ST OBC शूद्र समाज के लोगों को पढ़ने नहीं दिया। जब यहाँ पर अंग्रेज आए और उन्होंने यहाँ पर मिशनरी स्कूल खोले, उसमें हम लोगों को पढ़ने का मौका मिला। उसकी वजह से आज और उन्हीं की वजह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1932 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लंदन में वहाँ जाकर हमारे लिए अधिकार लेकर के आए थे। लेकिन उन अधिकारों के खिलाफ, जिनको तुम अपना बापू कहते हो, उन महात्मा गांधी ने उन अधिकारों के खिलाफ येरवडा जेल में अनशन कर दिया। मर जाऊंगा पर शूद्रों को इन अधिकारों को लेने नहीं दूंगा। बाबा साहब का साथ नहीं दिया उस समय हम लोगों ने गांधी का साथ दिया और बाबा साहब को उस समय येरवडा जेल में जाकर 24 सितंबर 1932 को गांधी के साथ समझौता करना पड़ा था और हमारे अधिकार छिन गए। लेकिन बाबा साहब ने अंग्रेज़ों से हमारे लिए स्कूल के दरवाजे खुलवाए, हमारे बच्चों के लिए फीस माफ़ करवाई, हमारे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दिलवाया, हमारे बच्चों के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन दिलवाया। और ये जो राजनीति में MLA MP की सीटें हैं, इनको रिजर्व करवाया। आज जो हम यहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े पहने बैठे हैं, पंखा की हवा में बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, अगर बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष ना किया होता तो आज भी हमारी हालत 70 साल पहले जैसी ही होती। और जब बाबा साहब अकेले ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया और वो हमारे लिए रास्ता बताकर गए कि इस रास्ते पर चलो, तो आज हम उस रास्ते पर चल नहीं पा रहे। क्यों नहीं चल पा रहे? भाई ये पीछे बच्चे ज़रा शोर कर रहे हैं, नीचे हैं या ऊपर हैं मंच पर। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमको ये लोकतंत्र दिया, इसके खिलाफ जिन लोगों के नीचे से राजा महाराजाओं की कुर्सी छिनी, उन्होंने इसके विरोध में प्रचार किया। क्या राजनीति बहुत गंदी है, राजनीति विद्वेष फैलाती है, नफरत फैलाती है, झगड़े कराती है। इस राजनीति के कारण, लोकतंत्र के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सामाजिक हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है। और हम लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। हमने कभी नहीं सोचा कि ये जो लोग कह रहे हैं ये हमारे दुश्मन हैं, और हमने कभी राजनीति को नहीं समझा। सब लोग आज भी कह देते हैं भाई हमें नहीं करनी राजनीति, राजनीति। फिर क्या करें? फिर भगवान को याद करो। ऊपर भगवान बैठा है, सब पर उसकी निगाह है, वो सबके दुख दूर कर देगा। और हम उस भगवान के चक्कर में पड़े रहते हैं। लेकिन जो ताकत हमें बाबा साहब ने दी, हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है।
हमारा ध्यान ऊपर वाले की तरफ है। और मैं गारंटी से कहता हूँ ऊपर कुछ नहीं है, सब खाली खाली है, ऊपर कोई भगवान नहीं है। भगवान मैं तुम्हारा बता रहा हूँ कहाँ है, तुम्हारा ऊपर वाला कहाँ है। तुम्हारा ऊपर वाला है ये। अपने पैर से शुरू हो जाओ और चढ़ते चलो शरीर के सारे सारे, और देखो सबसे ऊपर कौन बैठा है। माइंड, मस्तिष्क, दिमाग, ये हमारा तुम्हारा ऊपर वाला है। और ये हमेशा हमसे नाराज़ रहा है। क्यों नाराज़ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने इसका खाना नहीं खिलाया। इसका खाना क्या है? इसका खाना है पढ़ाई लिखाई। जो आदमी, जो महिला अपने इस ऊपर वाले दिमाग को पढ़ाई लिखाई रूपी खाना नहीं खिलाते, उनसे ये हमेशा नाराज़ रहता है। और जो खाना खिला देते हैं, ये ऊपर वाला उनसे खुश हो जाता है। अगर मैं यहीं पर किसी से पूछूं, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या प्रोफेसर हो, कि तुमको कितना वेतन मिलता है, कहेगा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और यदि मैं अनपढ़ मजदूर से पूछूं तुमको कितना वेतन मिलता है, कहेगा 300 रुपये रोज़, 200 रुपये रोज़, 400 रुपये रोज़। अनपढ़ को, मजदूर को 200, 300 क्यों? पढ़े लिखे को लाख, 2 लाख क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे का ऊपर वाला भगवान खुश है, अनपढ़ का ऊपर वाला भगवान नाराज है। इसको खुश करो, बच्चों को पढ़ाओ। और जब मैं कहता हूँ बच्चों को पढ़ाओ तो क्या कहते हैं? फीस को पैसा नहीं है। ये मैं मान सकता हूँ कि गरीबी के कारण फीस को पैसा ना हो, लेकिन दुख जब होता है, जब सुबह से शाम तक 20 रुपए की बीड़ी पी जाते हैं, 50 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं, 100 रुपए की दारू पी जाते हैं, और अनाप शनाप त्योहारों पर खर्च कर डालते हैं। कभी आपका होली आती है, कभी दशहरा आता है, कभी दिवाली आती है, कभी दुर्गा पूजा आती है, कभी जो है वो हनुमान पूजा आती है, कभी गणेश पूजा आती है। सब उसी में लगे रहते हैं। हर 8वें दिन कोई ना कोई त्यौहार तुम्हारा आता है। और त्यौहार का मतलब है तुम्हारी हार। त्यों माने तुम्हारी, हार माने हार, तुम्हारी हार। ये जितने भी त्यौहार हैं, ये सब तुम्हारी हार के कारण हैं। जब तक नहीं सोचोगे, नहीं समझोगे, तुम हारते रहोगे, कभी जीत नहीं पाओगे। आज मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी यहाँ पर बहन बेटियाँ बैठी हैं। अगर ये समझ गई तो पूरा देश समझ जाएगा। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक गांव में शादी होकर आई थी। बहू की सास बोली कि चल बेटा तुझे देवी के दर्शन करा ले, मंदिर में चलते हैं। बहू ने कहा चलो माँ जी। पूजा पाठ का सामान हाथ में लिया, आगे आगे सास और पीछे पीछे बहू चल दी। जब मंदिर के हाथ में पहुंची तो सामने 2 शेर खड़े थे। शेरों को देखकर बहू डर गई। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, देखो सामने शेर खड़े हैं, हमें खा जाएंगे, घर वापस चलते हैं। सास बोली मेरा तो घर का नाश हो गया। बहू जानती नहीं है, बेटा ये तो पत्थर के शेर हैं, ये खा नहीं सकते। बहू ने कहा माँ जी नहीं खा सकते, चलो। जब मंदिर के द्वार पर पहुंची तो वहाँ पर एक गाय के दूध को उसका बछड़ा पी रहा था। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, यहाँ पर देखो कोई आदमी नहीं है और इस गाय के दूध को इसका बछड़ा पिया जाता है। मैं घर से बाल्टी लेकर आती हूँ, इसका दूध निकाल के घर ले चलेंगे। सास ने मारा सिर में हाथ, बोली बहू तो बिल्कुल पागल आ गई, मेरे तो बेटे का सत्यानाश हो गया। अरे तू अंधी है, दिखाई नहीं दे रहा? ये पत्थर की गाय है, पत्थर का बछड़ा है, न ये दूध दे सकते हैं न दूध पी सकता है। बहू ने कहा माँ जी नहीं पी सकता, चलो। जब मंदिर के अंदर पहुँची तो सास बोली बेटा मांग ले, देवी जी बैठी हैं। बहू ने चारों तरफ घूम फिर के देखा, माँ जी कहाँ हैं देवी जी? अरे ये ना बैठी। माँ जी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर की हो। हाँ, सारा गांव इसी से मांगता, तू भी मांग ले इससे। बहू ने कहा माँ जी मांगने से पहले मेरी बात सुनो। जब पत्थर के शेर हमें खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूध दे नहीं सकती, पत्थर का बछड़ा दूध पी नहीं सकता, तो ये पत्थर की देवी भी मुझे कुछ देने वाली नहीं है। मेरी देवी तो तुम हो, जिंदा देवी हो। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी तो बदले में मुझे प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। जो पत्थर की माता बना रखी हैं, चंडी माता, धौली माता, दुर्गा माता, सरस्वती माता, पता नहीं कौन कौन सी
उन पे तो जाके हम कहते हैं जोर से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। और जो असली माँ बैठी है घर में, उस पे हम डंडा चला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उसे मार रहे हैं जिंदा। और जो असली देवी बैठी है घर में, बहन बहू बेटी के रूप में, माँ के रूप में, हम उससे दहेज की डिमांड करते हैं, हम उसका अपमान करते हैं, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, घर की दासी बना करके रखते हैं, उनको सम्मान नहीं देते। और जो पत्थर की देवी बना रखी हैं, वहाँ जा कर के हम रोज़ लड्डू पेड़ा चढ़ाते हैं। पत्थर की देवी पे लड्डू और घर की देवी पे डंडा, तुम्हारा कभी भला होने वाला नहीं है। हाँ भाई सुनो, बात नहीं उधर सुनो, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मेरी तरफ ध्यान रखो सब लोग। तो आपको जागना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोग मालिक बनना चाहते हो या नौकर बनना चाहते हो? हाँ, मैं जानता था सबकी जबान से यही शब्द आएगा। हर आदमी मालिक बनना चाहता है, हर आदमी सम्मान चाहता है, हर आदमी ताकत चाहता है, लेकिन हम मालिक बनेंगे कैसे, इसको हमें पता नहीं है। हम कैसे ताकतवर बनेंगे, इसका हमें पता नहीं है। और जब तक ये पता नहीं चलेगा कि हम मालिक कैसे बनेंगे, जब तक तुम मजदूर बने रहोगे, नौकर बने रहोगे। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि परिवार को खाना चाहिए और खाना पैसे से आता है और पैसा रोजगार से आता है। तो रोजगार के लिए नौकरी जरूरी है, लेकिन क्या हम जिंदगी भर नौकर बने रहेंगे? मेरा कहना, नौकरी करते करते मन में ये विचार लाओ कि मुझे नौकरी करते करते नौकर नहीं रहना है, बल्कि नौकरी करते करते मैं मालिक कैसे बनूं, ये मालिक कैसे बनाए, इसके देखा देखी मुझे अपने आचरण में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो तुम मालिक बन सकते हो, वरना मालिक नहीं बनोगे। मालिक क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मालिक का सम्मान होता है, इसलिए बनना चाहते हो। नौकर का सम्मान नहीं होता। नौकर को मालिक का ही सम्मान करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मालिक के पास ताकत होती है। अंग्रेजी में ताकत को पावर कहते हैं, और ये जो पंखा चल रहे हैं ये पावर से चल रहे हैं। और जहां इसका बटन है, अगर उस बटन को ऑफ कर दिया जाए तो पंखा तत्काल बंद हो जाएगा। तो पंखा चलाने से पहले इसका बटन कहाँ पे है, रिमोट कहाँ पर है, पावर हाउस कहाँ पर है, हमें उस पर कब्जा करना है। जिस दिन पावर हाउस हमारे हाथ में आ जाएगा, उस दिन हमारे पंखा को कोई रोक नहीं पाएगा। ये पावर हाउस चाहिए हमें। और इसके लिए जो काम हम करते हैं, खेती करते हैं पेट के लिए करते हैं, नौकरी करते हैं पेट के लिए करते हैं, बिजनेस करते हैं पेट के लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं। लेकिन पेट भरने से काम नहीं चलेगा। वे लोग जिनके हाथ में सत्ता है, वे लोग हमारा पेट भरने नहीं देंगे, आधा पेट भूखा रखेंगे तुम्हें। कैसे? जैसे सर्कस का मालिक अपने शेर को कभी भरपेट मांस नहीं खिलाता, वो उसको आधा खाली पेट रखता है। क्यों रखता है? कहीं ये ताकतवर ना बन जाए। भरपेट मांस मिल गया तो शेर में ताकत आ जाएगी और अपने मालिक को ही खा के भाग जाएगा। इसी प्रकार इस देश के चंद पूंजीपति लोग, ताकतवर लोग, हम गरीब लोगों का कभी पेट भरने नहीं देते, और वो मरने भी नहीं देते हमको। क्यों? कि अगर ये मर गए तो हमारी सेवा कौन करेगा, और इनका पेट भर गया तो फिर हमारी गुलामी कौन करेगा।
तो जिंदा तो इसलिए रखते हैं कि हम उनकी गुलामी करें, हम उनकी सेवा करें, और भरने इसलिए नहीं देते कि अगर पेट भर गया तो ये हमारी कुर्सी को छीन लेंगे। तो हम इस पेट के चक्कर में सारे जिंदगी भर लगे रहते हैं, ये ही नहीं भरता हमारा। फिर क्या करना है? फिर एक छोटी सी बात है, जो मेरी बात शुरू होती है, अब इसको ध्यान से समझ लेना। खेत में ताकत नहीं, बिजनेस में ताकत नहीं, नौकरी में ताकत नहीं, मंदिर में ताकत नहीं, पत्थर के देवी देवताओं में ताकत नहीं, भगवान ईश्वर में है ही नहीं कोई भगवान। तो मैं बताता हूं तुम्हारा भगवान कौन है। भगवान दो शब्दों से मिलकर बना है, भग धन वान। भग माने माता, वान माने पिता। माता पिता ही हमारे तुम्हारे भगवान हैं, इसके अलावा दुनिया में और कोई भगवान नहीं है। लेकिन हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। हाँ, मरने के बाद जरूर सोचते हैं कि माताजी को पिताजी को स्वर्ग भेज दें। क्या कहते हैं 13वीं दस्टों को, तो 13वीं 12वीं को 14वां कहते हैं, सातों श्राद्ध। श्राद्ध तो बाद में आता है, हर साल आता है वो तो, लेकिन हम मरने के बाद जो मृत्यु भोज खिलाते हैं, मृत्यु भोज खिलाते हैं मरने के बाद 7 दिन, सातों करते हैं। कहीं सातों, कहीं आठों, कहीं 13वीं, कहीं 12वीं, सब इन्होंने चालाक लोगों ने हमको मूर्ख बना रखा है। हमारी आंखों पे हरे रंग का चश्मा चढ़ा रखा है। कौन से हरे रंग का चश्मा? जैसे एक बार गधे को हरी घास खाने की आदत थी, सूखा पड़ गया, सूखे के कारण हरी घास सूख गई, गधे ने सूखी घास खाना बंद कर दिया, गधा कमज़ोर पड़ गया, बीमार हो गया, कमाना बंद कर दिया, गधे का मालिक परेशान, उसकी रोजी रोटी ठप हो गई। उसने बुद्धि पे जोर लगाया और सोचा, अगर मैं हरे रंग का चश्मा बनवा लूं और इन गधों की आंखों पे चढ़ा दूं तो शायद मेरा काम चल सकता है। तो उसने हरे रंग का चश्मा बनवाया और गधे की आंख पर चढ़ा के सूखी घास में छोड़ दिया। तो गधे को हरे रंग के चश्मे में सूखी घास भी हरी दिखाई देने लगी और सूखी घास को हरी समझ के खाना शुरू कर दिया। सूखी घास में भी थोड़ा बहुत प्रोटीन तो होता ही है। जान पड़ गई, ताकत आ गई, कमाना शुरू कर दिया, गधे के मालिक की रोजी रोटी चल निकली। ठीक इसी प्रकार इस देश के चालाक पूंजीपति मनुवादी लोगों ने हम गरीब अनपढ़ लोगों की आंखों पर ये अंधविश्वास रूपी चश्मा हमारी आंखों पे चढ़ा रखा है। जब तक ये अंधविश्वास नहीं छोड़ोगे, तुम्हारा भगवान तुमसे रुष्ट रहेगा। पिताजी तो स्वर्ग नहीं जाते, बेटा नरक में पड़ा रहता है सारी जिंदगी भर, वो कर्ज पटाता रहता है, लेकिन कर्ज नहीं पटता उसका जो है। तो फिर क्या करोगे? फिर एक ही रास्ता है। ताकत है कहाँ? ताकत का एक ही स्थान है, उसका नाम है राजनीति। राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं। जो राजनीति करता है वो नेता कहलाता है, और नेता ही आज इस देश का राजा बनता है। और राजा पर कभी जुल्म नहीं होता, हमेशा उसके आदेश का पालन होता है। आपको राजा बनना पड़ेगा। एक एक महिला को, एक एक पुरुष को, सबको राजा बनना पड़ेगा, तभी आपका संकट दूर होगा। आप कहोगे साहब हम कैसे राजा बन जाएंगे? राजा तो राजा का बेटा ही बन सकता है। ये बात 70 साल पहले सही थी आपकी, आज सही नहीं है। 70 साल पहले इस देश में राजा वही बनता था जो रानी के पेट से जन्म लेता था। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वंश दर वंश, चाहे अंधा हो धृतराष्ट्र की तरह, लंगड़ा हो पृथ्वीराज की तरह, नाबालिग हो उदय सिंह की तरह, पर राज मुकुट तो उसी के सिर पर रखा जाता था कि यही राजा बनेगा। लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाकर रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। बाबा साहब ने कहा अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होने दूंगा, अब राजा बैलेट बॉक्स के पेट से पैदा होगा। जिस डिब्बे में तुम्हारा वोट पड़ेगा उसमें से राजा पैदा होगा। और राजा एक नहीं, पहले तो एक ही होता था, जो युवराज होता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा अब एक नहीं, अब इस देश में करोड़ों लोग राजा बनेंगे। हर गांव में राजा होगा, हर मोहल्ले में राजा होगा, हर जिले में राजा होगा, हर ब्लॉक में राजा होगा, हर प्रदेश में राजा होगा, हर नगर में राजा होगा, हर वार्ड में राजा होगा।
राजा ही राजा होंगे। बहन जी, बहन जी, बहन जी, ना तुमने सुना ना उनको सुनने दिया तुमने, ये बुरी बात है। आइए पहले मेरी तरफ ध्यान दो, मेरी बातों को सुनो, तब उसके बाद बात कर लेना। बहुत समय मिलेगा बात कर, कल भी बात करी होंगी, आज भी करोगी, कल भी करोगी, पर थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनो। तो इतने राजा बनेंगे इसमें, करोड़ों राजा, और ये नाम के नहीं होंगे। इनके पास ताकत होगी, इनके पास धन होगा। गांव का मुखिया बनते ही, क्या कहते हैं मुखिया को? सरपंच कहते हैं, मुखिया ही कहते हैं, प्रधान। गांव का प्रधान बनते ही भले ही महिला अनपढ़ हो, पर वो कुर्सी पे बैठेगी प्रधान, और उसके सामने पढ़ा लिखा सेक्रेटरी हाथ में फाइल लेके खड़ा रहेगा। मैडम, बहन जी, ये कर दीजिए। वार्ड की पार्षद भले ही अनपढ़ महिला हो, पर उसका हुक्म चलेगा। ये होना भाई मेरे वार्ड में, कौन सुनेगा हुक्म? पढ़ा लिखा सुनेगा। जिला प्रमुख भले ही अनपढ़ हो, पर उसके सामने IAS कलेक्टर पढ़ा लिखा गिड़गिड़ाएगा, सर मुझे माफ़ कर दो, सर मुझे माफ़ कर दो। कितनी बड़ी ताकत तुम्हारे हाथ में बाबा साहब ने दी, और तुम उस ताकत को नहीं समझ पा रहे। तुम जा रहे हो मंदिर में, तुम जा रहे हो पत्थरों में ढूंढने के लिए ताकत। इस ताकत को जानो। नौकरी करते करते राजनीति को समझने का प्रयास करो, राजनीति को जानने का प्रयास करो। एक ये ही रास्ता है राजनीति का जो तुम्हारे अंदर ताकत पैदा करेगा, जो तुम्हें सम्मान दिलाएगा, जो तुम्हें मालिक बनाएगा। ये मुझे अनुभव है, क्योंकि मैंने गरीबी को देखा है, मैंने कमजोरी को देखा है, मैंने मजदूरी की है, मैंने गुलामी की है, और थोड़े बहुत दिन नहीं, 35 साल तक मेरी खूब पिटाई हुई है गांव में। लेकिन जिस दिन जैसे मैं तुम्हारे गांव में आया हूं, वैसे मेरे गांव में मान्यवर कांशीराम साहब आए थे। मैंने उनको 1 घंटे सुना, और सुनने के बाद मैंने निर्णय ले लिया कि साहब की बात में दम है, सच्चाई है, मैं इनके बताए हुए रास्ते पे चलूँगा। 13 साल तक उनके बताए हुए रास्ते पे चला, और जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने मुझे भी मिनिस्टर बना दिया। और जैसे ही मैं मिनिस्टर बना, मैं हाई स्कूल पास, और मुझे सलूट कौन मार रहे थे? IG DIG सर। मैंने सोचा इसमें कितनी बड़ी ताकत है, ये तो मुझे सबको बताना चाहिए। और तब से लेकर आज 40 साल हो गए मुझे। 40 साल में ऐसे ही दौड़ता हूँ सुबह से शाम तक, कभी मैं थकता नहीं, कभी कोई टेंशन नहीं लेता, बस दौड़ना ही दौड़ना, दौड़ना ही दौड़ना। कहीं भी बुलवाओ मैं वहीं पहुँचता हूँ जो है, और यही जगाता हूँ कि इसे ये आप तैयार कीजिए, लोगों को समझाओ, जो जाग जाए, जो समझ जाए, वो दूसरों को समझाओ। जब बाबा साहब अकेले हम लोगों को समझा सकते हैं, तो हम तो आज बहुत सारे लोग हैं, हम क्यों नहीं समझा सकते? लेकिन आज आप सबको अपना अपना मकान प्यारा दिखाई देता है, अपने अपने बच्चे प्यारे दिखाई देते हैं, अपनी अपनी नौकरी प्यारी दिखाई देती है, और बाकी जाएं सब, उनके बारे में आप नहीं सोचते। और जब तक आप समाज के बारे में नहीं सोचोगे, जब तक आप ताकत के बारे में नहीं सोचोगे, एक दिन तुम्हें भी ये अपमान झेलना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को झेलना पड़ेगा। क्योंकि आज मोदी एंड अमित शाह कंपनी, RSS के लोगों ने पूरी प्लान बना रखी है। जहां देखेंगे तुम्हें गाय के नाम पे मारेंगे, तुम्हें आतंकवाद के नाम पे मारेंगे, तुम्हें राष्ट्रद्रोही के नाम पे मारेंगे, देश गद्दार के नाम पे मारेंगे, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज होंगी, तब तुम्हें चंदा तारे दिखाई देंगे। आज जाग जाओ आप, मैं जगाने के लिए आया हूँ। ये मोदी एंड कंपनी, ये खतरनाक लोग हैं, इनकी नीयत बहुत ख़राब है, इनकी नीयत में खोट है। ये सोच रहे हैं जहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनको निकाला है, इनको वहीं वापस पहुँचाया जाए। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है, प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील चला दिया,
बच्चों के हाथ में कटोरा दे दिया, देखते रहते कब खिचड़ी बनेगी और कब खा के चलें। पढ़ाई बंद, ऊपर से आदेश दे दिया 8वीं तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। तो मास्टरों ने भी सोच लिया कि जब फेल होना ही नहीं है तो फिर पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। वो भी दिन भर बीड़ी पी के अपना साफ मैदान जाते हैं। पढ़ाई लिखाई बंद। आज हमारे बच्चों के लिए जो स्कूलों में आरक्षण था वो सब खत्म हो रहा है, सब प्राइवेट करण हो रहा है। आज सब कुछ बेच दिया इस मोदी ने जो है। कब तक इनको सहन करोगे? कब तक तुम नहीं सोते रहोगे? जागो जागो जागो। अगर मेरी बात झूठी है तो कोई भी मेरी बात स्वीकार मत करना। अगर आपका मन, आपका दिल गवाही देता है कि जितनी बात कही है इनमें ताकत है, इनके अंदर दम है, सच्चाई है, तो फिर आज से अपना घर परिवार के अलावा उसे पूरा करो। मैं मना नहीं करता, लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा समय समाज को जगाने के लिए निकालो। जाओ पड़ोसी गांव में, जाओ हर समाज के बीच में जाकर के बहुजन समाज बनाओ। SC ST OBC माइनॉरिटी के बीच में जाओ। उन लोगों को बताओ कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो ये बीजेपी के लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये ममता बनर्जी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जो है इनसे हमें सत्ता लेनी है और हमें बहुजन समाज पार्टी की ताकत बनानी है। और आज एक ही रास्ता है और वो रास्ता है बहुजन समाज पार्टी। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सब मौसेरे भाई हैं। कांग्रेस, बीजेपी या ममता बनर्जी अलग अलग नहीं है। ये तो कहते हैं तुम्हारी बन जाए तो कोई बात नहीं, हमारी बन जाए तो कोई बात नहीं। विचारधारा तो वही है, लेकिन अगर BSP की बन गई तो ये हमारी विचारधारा को बदल देंगे। इसलिए उन्हें डर बहुजन समाज पार्टी का है। मोदी को डर राहुल का नहीं है, राहुल को डर मोदी का नहीं है, ममता को डर मोदी का नहीं है। ये तो दिखावा नाटक कर रहे हैं, नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं आपस में तुम्हें बहकाने के लिए। अगर इन्हें कहीं डर है तो जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती का डर है, ये ना आ जाए कहीं। बहुजन समाज पार्टी का डर है। तो आज इस मीटिंग में यहाँ से प्रतिज्ञा लो कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती, हमारा वोट हाथी को, तो तुम्हारा उद्धार होगा, वरना होने वाला नहीं है। कितने इकट्ठे कर लो, जोड़ लो, मकान बना लो, सब ढह जाएंगे। 2024 में यदि नहीं जागे और मोदी को नहीं हटाया, ममता को नहीं हटाया और बसपा को नहीं लाए, तो आप लोग सोच लेना क्या भयंकर परिणाम निकलेगा। जो है मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं असलियत बता रहा हूँ आपके सामने। उनकी नीयत में बहुत बड़ा खोट है। रोज आज हाथरस के अंदर एक बहन के साथ गैंगरेप हुआ है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। उधर एक निर्भया के साथ हो गया, एक पता नहीं वो कौन है, रिया के विरोधी जो थी कंगना के कुछ हुआ तो उसको Y+ की जो सुरक्षा दे दी गई। और इधर हमारे बच्चों के साथ रोज़ होता है, उनको कोई सुरक्षा नहीं। हमको कीड़े मकोड़ों की तरह समझ रखा इन लोगों ने। जो है इन सरकारों को उखाड़ के फेंकना होगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। मुझे अभी जाना है, मुझे आगे जाऊंगा, फिर मौका मिलेगा फिर दोबारा आऊँगा। और कल जो हमारी टीम के सदस्य हैं इन्हें कल मीटिंग में आना है। 3 तारीख की जो मासिक मीटिंग है, जिला अध्यक्ष को तो आना ही आना है, जिला प्रभारी को आना ही आना है, जोन कोऑर्डिनेटर को आना ही आना है और विधानसभा अध्यक्ष को आना है। क्योंकि अगर इन्हें कुछ करना है तो सीखना पड़ेगा। और मैं आपको राजनीति सिखाने के लिए आया हूँ और तुम लोग इनको सिखाओगे गांव-गांव में आकर के निया, तभी हमारा कारवां आगे बढ़ेगा। और हम लोग इस वर्धमान के दोनों ज़िलों को, चाहे पूर्वी वर्धमान है चाहे पश्चिमी वर्धमान है, हम दोनों ज़िलों को पूरी मेहनत के साथ तैयार करेंगे। इसी प्रकार जहां आप कहोगे मैं वहीं आकर के लोगों को तैयार करूंगा। और यदि मेरी बात में दम है, सच्चाई है, झूठ है तो कोई हाथ मत उठाना, और सच है तो हाथ उठा के बताओ कि हमारी समझ में आया है। तैयार हो सब?
बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। धन्यवाद, और आप सबको धन्यवाद, पूरी टीम को धन्यवाद। अच्छा आपने यहाँ पे लोगों को बुला करके मेरा मनोबल बढ़ाया है, इनका मनोबल बढ़ाया है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। বহুজন সাথী আপনারা সবই শুনলেন।